भाइयों और बहनों, ये बात उन दिनों की थी 20 अक्टूबर 1962। एक और कड़कड़ाती ठंड और दूसरी तरफ बॉर्डर पर तैनात सैनिक। हिमालय की इतनी ऊंची आबादी में एक और बचाना भी बहुत मुश्किल था। बॉर्डर पर हलचलें बढ़ रही थी। दुश्मन देश धीरे धीरे अपनी भारत सीमा में घुस रहा था। असल में दोस्तों, इस युद्ध की कहानी 1 महीने पहले ही लिखी गई थी। दोस्तों, ये युद्ध हिमालय की वादियों में बहुत ऊपर चोटी पर था, जो आर्मी के लिए बेहद कठिन था। इस दौर में हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। कुल मिलाकर इस लड़ाई का नज़रिया परंपरागत ही था। तो चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जिस समय हमारे दो जाबाज ने इस युद्ध का पासा ही पलट दिया था। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। आज से करीब 59 साल पहले यानी 1962 में यह वो दौर था जिस समय हमारा भारत भी आज़ाद हुआ था। अब हम अपने आप को धीरे धीरे संभाल ही रहे थे। आखिरकार 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने राज किया था, उसे संभाल ही रहे थे। इस तरह हमारा भारत एक आज़ाद बच्चा ही था, उभरने की कोशिश कर ही रहा था तभी, मगर इतिहास को कोई और ही मंजूर था। असल में यह दौर था 1962 का। एक तरफ था दोस्ती का भरोसा, दूसरी ओर विश्वासघात का खंजर। वैसे तो हमारे हिंदुस्तान ने कई लड़ाइयाँ लड़ी थी, मगर 1962 में जो हुआ था वो दोस्ती के आड़ में धोखा ही था। दोस्तों, आज़ादी के बाद हमारा कोई करीबी था तो वो चीन ही था। हर तरफ हिंदी चीनी के भाई भाई के नारे गूंज रहे थे, मगर इस नारों के बीच चीन ने ऐसा एक धमाका किया जो कि भूलना बहुत कठिन था। असल में भारत के आज़ाद होने के ठीक 2 साल बाद 1 अक्टूबर 1949 को चीन की स्थापना हुई थी। उस समय चीन को पीपुल्स रिपब्लिक और चाइना कहा जाता था। दोस्तों, हमारा आज़ाद होने के साथ ही चीन और पाकिस्तान सीमा पर लगातार लड़ाइयाँ कर रहा था। इसी तरह एक दिन सीमा पर ऐसी ही हलचलें दिखने लगी और वो दिन था 20 अक्टूबर 1962 का। 20 अक्टूबर 1962 को ही भारत और चीन आर्मी धीरे धीरे बॉर्डर पर आ रही थी। असल में यह सीमा मैकमोहन सीमा थी, जो 1914 में दोनों देशों के बीच तय थी। अगर चाइना ने हिमालय की विवादित सीमा का बहाना बनाकर भारत पर युद्ध थोप दिया था। असल में इस युद्ध की भूमिका चीन में ही बनी थी। करीब 3 साल पहले 1959 में चीन में तिब्बतीय विद्रोह चल रहा था। चीन की सेना तिब्बतियों का बुरा हाल कर रही थी। तभी दलाई लामा ने भारत से शरण मांगी। भारत ने उन्हें बेझिझक अपनाया, मगर चाइना को यह कतई पसंद नहीं था। दोस्तों, विवाद उस समय गर्मा गया था जब युद्ध के दौरान मेजर धन सिंह छापा को चीन ने युद्धबंदी बना लिया था। मेजर सिंह थापा, असल में मेजर धन सिंह थापा नेपाली मुल्क के भारतीय नागरिक थे। मेजर थापा इस समय भारतीय 8वीं खोरका राइफल के कमीशन अधिकारी थे। चीन लगातार सीमा पर बमबारी कर रहा था। अब चीन का प्लान था कि किसी भी तरह त्रिशूल हवाई पट्टी को तहस नहस कर दिया जाए। त्रिशूल हवाई पट्टी चीनियों के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई थी, क्योंकि एक और तो ये पट्टी पेंगोंग झील के पास थी, जो सामरिक रूप से बहुत ही खास थी। इसी पट्टी को बचाने के लिए मेजर थापा ने गोरखा राइफल की कमान संभाली और मेजर थापा ने अपना अगला अड्डा सिरिजाप चौकी को बनाया। वाकई उस दौरान मेजर थापा ने चीन के थक्के छुड़ा दिए थे।
मगर चीनी सेना अधिक होने के कारण और भारतीय आर्मी को कवर न मिलने के कारण चीनियों ने श्रीजाप चौकी को तबाह कर दिया था। इस तरह मेजर थापा दुश्मनों की रडार में पहुंच गए थे, मगर थापा की बहादुरी अब अभी भी कम नहीं हुई थी और उन्होंने कुछ दिनों बाद चीनी सेना को चकमा देकर वहां से भाग गए थे और फिर कई दिनों तक पहाड़ों में छिप गए थे। पहाड़ों में छिपते हुए भटकते हुए आखिरकार भारतीय सेना के पास पहुंच गए थे। ऐसे थे हमारे रियल मेजर थापा, मैन हीरो, जो दुश्मनों के हाथ नहीं लगकर अपने ही देश में वापस लौट गए। अब ये युद्ध भयानक मोड़ ले रहा था। इस दौरान हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। नेहरू जी अभी संभल ही नहीं पाए थे कि चीन ने अचानक बॉर्डर पर धावा बोल दिया था। ऐसा नहीं था कि हमारी आर्मी भी ये सब कुछ देख रही थी, मगर उनके सामने कई तरह की परेशानियां आ रही थी। असल में ये युद्ध नुकीली पहाड़ियों में हुआ था। खून को जमा देने वाली इस ठंड में लड़ना इतना आसान नहीं था और भारतीय सेना के पास जूते, बंदूकें, स्वेटर नहीं थे, मगर सवाल मात्र भूमि का था और जवानों ने डटकर ऐसी मुश्किलों में दुश्मनों को धूल चटाई थी। ट्रेजांगला असल में ये पोस्ट समुद्र तट से 16,000 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि सांस लेना भी एक चुनौती था। ट्रेजांगला पोस्ट पर मौजूद थे परमवीर चक्र विजय मेजर शैतान सिंह भाटी राजस्थान में जोधपुर के निवासी थे। इनकी रग रग में राजपूती खून सवार था। इन्होंने ठान लिया था मर जाएंगे लेकिन इन्हें चीनियों को पीठ नहीं दिखाएंगे, और हुआ भी यही। समय 18 नवंबर 1962 का लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली ठंड पड़ रही थी। यहाँ मौजूद थी 13 कमानियों बटालियन की सी कंपनी। इस पोस्ट पर केवल 120 सैनिक ही तैनात थे और बटालियन को हैंडल कर रहे थे मेजर शैतान सिंह। बर्फ की चारों ओर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। तभी पास के रेजांगला पर कुछ हलचलें होने लगी। बटालियन पूरी तरह अलर्ट थी। तभी जवानों ने देखा कि चकाचक बंद करने वाली रोशनी अपनी तरफ आ रही है। तभी मेजर शैतान सिंह ने गोली चलाने का आदेश दिया, मगर ये चीनियों की एक चाल थी। असल में ये रोशनी लालटेन की थी और चीनियों ने पहाड़ी बैलों को इकट्ठा कर उनके गलों में लालटेन को टांग दिया था ताकि भारतीय आर्मी को चकमा दिया जाए। असल में इस समय हमारे पास ऐसी बंदूकें थी जो एक बार में एक ही फायर करती थी, और चीनियों ने ये चाल थी कि गोलियों को ख़त्म करने के लिए ही चली थी, और चीनियों की ये चाल काम भी कर रही थी। अब हमारे जवानों के पास बहुत कम मात्रा में गोलियां बची थी। मेजर शैतान सिंह ने लड़ते लड़ते अपने अधिकारियों से मदद मांगी। मेजर शैतान सिंह लड़ते लड़ते अपने अधिकारियों से मदद मांगी, मगर उन्हें हर बार यही जवाब मिलता, किसी भी तरह अपने आप को बचाओ, अपनी कंपनी को बचाओ। मगर इस राजपूती जवान को यह मंजूर नहीं था। अपनी टीम के बलबूते पर हजारों दुश्मनों से भिड़ गए। अब गोलियां भी खत्म होने की कगार पर थी। ठंड की वजह से उनका शरीर भी जवाब दे रहा था। इस तरह 120 जवानों ने चीन सेना के
हजारों सैनिकों का सामना किया था और अंत समय में मेजर शैतान सिंह दुश्मनों से लोहा लेते हुए घायल भी हो गए थे। घायल होने के बावजूद भी मशीन गन से दुश्मनों की बजाते रहे। चीनियों ने पूरी पोस्ट को ही तबाह कर दिया था। हालांकि 1 महीने तक चलने वाले युद्ध में हम चीन से युद्ध हार चुके थे और करीब 3 महीने बाद सोसाइटी और भारतीय सेना ने मेजर शैतान सिंह का शव उनकी मशीन गन के साथ ही पाया गया। असल में ये पोस्ट रेजांगला ही थी जहां पर चीनियों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। ऐसे थे हमारे मिट्टी के जवान मेजर शैतान सिंह। करीब 1 महीने बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। असल में इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह थी 12,000 किलोमीटर की सीमा उस समय निर्धारित नहीं थी, जिसे LOC कहा जाता था। अगर दोनों तरफ सेना को देखा जाए तो चीन की सेना करीब 80,000 के आसपास थी, वहीं हमारे भारत की सेना 12,000 ही थी। भारत की ओर से 1,383 सैनिक शहीद हुए थे, वहीं चीन के 722 सैनिक मारे गए थे। अगर घायलों की बात की जाए, भारत के 1,047 सैनिक घायल हुए थे। इसी प्रकार ये घटना चली। आगे ऐसा और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय वंदे मातरम। इस प्रकार युद्ध ने विराम लिया और उसके बाद में इंडिया ने धीरे धीरे तरक्की करनी शुरू कर दी। ये युद्ध जब आता है तब पूरे देश को 20 साल बाद तक ढकेल देता है। इसी प्रकार हमारे इंडिया ने बहुत बढ़िया युद्ध लड़ा और हमारे वीर जवानों ने अपनी अवधि भी दी। ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भाइयों, ज़रूर साथ देना। इसी प्रकार और वीडियो मैं लेके आऊँगा और हमारे वीरों के लिए जय हिंद ज़रूर बोलना। जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार देश में हमारे वीरों का जय जयकार होना चाहिए।